सो वेलकम होमीज। आज हम आ चुके हैं आई गॉट चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकम अनराइवल इन रियल वर्ल्ड 2 के एपिसोड 6 को हिंदी में एक्सप्लेन करने। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यूया को दिखाया जाता है जिसे एक बुक मिली है और उस बुक का नाम है द बुक ऑफ सेज। उस बुक को देख के यूया समझ जाता है कि ये बुक उसी की है जिसे घर पे यूया अभी रह रहा है। फिर यूया उस बुक को खोलता है। उस बुक के अंदर सेज लिखते हैं, मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ कर लिया है। मैंने तलवारबाजी, मैजिक और मार्शल आर्ट को मास्टर कर लिया है और मैं जिंदा रहते हुए भी गॉड की दुनिया में जा सकता हूँ। गॉड ने मुझे अपनी दुनिया में खुद इनवाइट किया था लेकिन मैंने वहाँ रहने से मना कर दिया। ये पढ़ के यूया थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर यूया उस बुक को आगे पढ़ने लगता है जिसके अंदर आगे लिखा होता है कि ये जो पावर्स तुम्हारे पास हैं ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, जितना तुम सोचते हो उससे भी कहीं ज्यादा, जिसकी वजह से एक दिन तुम्हारे आसपास रहने वाले ह्यूमंस तुमसे डरने लगेंगे जैसे मुझसे डरने लगे थे। इन पावर्स के साथ मैं कुछ भी कर सकता था। मैं चाहता तो गॉड की दुनिया में जाके रह सकता था लेकिन मैं अकेला था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अकेले ना रहो। ये पढ़ के यूया कहता है, मेरी चिंता करने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं ऐसा क्या करूँ जिससे लोग मुझसे ना डरे। फिर उस बुक के अंदर से एक आवाज आती है जो यूया से कहती है, इसके लिए तुम्हें कुछ दोस्त बनाने होंगे जिन पर तुम ट्रस्ट कर सको। ये सुनकर यूया बोलता है कि ऐसा मेरे लिए करना बहुत मुश्किल है। जिस पर वो बुक उससे बोलती है, तुम चिंता मत करो, तुम आराम आराम से भी दोस्त बना सकते हो। फिर वो यूया से कहती है, तुम मुझसे किसी भी एक चीज के बारे में पूछ सकते हो जिसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। ये सुन के यूया थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है, मुझे मैजिक को सीखना है, उसके बारे में जानना है। यूया के ये कहते ही वो जो बुक यूया के हाथ में होती है वो ग्लो करने लग जाती है और वहाँ जो एक स्केलेटन पड़ा होता है वो यूया से कहता है, मुझे जितना भी मैजिक के बारे में पता था वो सारा मैंने इस बुक के अंदर लिख दिया है, लेकिन तुम दूसरी दुनिया से हो इसलिए तुम्हारे पास कोई भी मैजिकल पाथवे नहीं है। इसका मतलब ये है कि तुम मैजिक को यूज नहीं कर सकते हो। फिर सेज यूया को बताते हैं कि इस दुनिया के लोगों के पास मैजिकल एनर्जी होती है जो कि उनकी बॉडी में ब्लड वेसल के थ्रू सर्कुलेट होती है। इसे ही हम मैजिकल पाथवे कहते हैं, लेकिन ये एबिलिटी तुम्हारे पास नहीं है, इसीलिए ये मैं अपनी एबिलिटी तुम्हें देता हूँ। पावर का यूज करके एक अच्छी जिंदगी जीना और कोई भी गलत काम मत करना। इसके बाद हम देखते हैं कि काफी सारे अक्षर यूया की तरफ जाने लगते हैं। इतने सारे अक्षर और नॉलेज यूया के अंदर चली जाती है जिसकी वजह से यूया गिर जाता है। ये देख के नाइट थोड़ा घबरा जाता है और यूया की तरफ भौंकने लगता है, जिसको देख के यूया कहता है, मैं ठीक हूँ। फिर सेज यूया से कहते हैं, मैंने तुम्हें काफी सारी खुशियाँ और गुड लक देता हूँ। ये सुनने के बाद यूया उनका थैंक्स करता है और कहता है, मैं दुआ करता हूँ आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। और ये कह के यूया वहाँ से अपने घर आ जाता है और फिर उस बुक में पढ़ता है कि मैजिक का यूज इमेजिनेशन करके किया जाता है, लेकिन अगर मैजिकल एनर्जी नहीं होगी जो कि मेन सोर्स है तो मैजिक का यूज कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए शुरुआत करो अपनी मैजिकल एनर्जी को सेंस करके। इंस्ट्रक्शन पढ़कर यूया इमेजिन करने लग जाता है। फिर यूया अपने अंदर की पावर को सेंस कर पाता है। फिर यूया अपनी आँख खोल के अपना स्टैट चेक करने लग जाता है। फिर यूया को पता चलता है कि उसको मैजिकल मैनिपुलेशन की स्किल मिल चुकी है। फिर नाइट यूया के ऊपर भौंकने लग जाता है क्योंकि अब नाइट को भी यूया की पावर सेंस होने लगती है। फिर यूया बुक में आगे पढ़ने लगता है कि आगे क्या करना है। फिर यूया को पता चलता है कि अब उसे आगे अपने हाथ में सारी मैजिकल पावर गैदर करना है और किसी भी मैजिकल पावर के ऊपर इमेजिनेशन करना है। बुक को अच्छे से पढ़कर अब यूया बाहर आ जाता है अपनी मैजिकल पावर को इस्तेमाल करने के लिए। फिर यूया सबसे पहले वाटर बॉल नाम के मैजिक को इमेजिन करने लगता है। फिर यूया देखता है कि उसके हाथ में सही में वाटर बॉल नाम का मैजिक आ चुका है। ये देख के यूया बहुत खुश हो जाता है। फिर यूया नाइट की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि अब नाइट भी वाटर बॉल का यूज कर सकता है। जिसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि सामने वाले ट्री पर वाटर बॉल से हमला करेंगे। फिर वो दोनों सोचकर उस वाटर बॉल से उस सामने वाले ट्री पर हमला करते हैं जिससे वो ट्री पूरा तबाह हो जाता है। ये देख के वो दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर अगले सीन में हम किंग को देखते हैं जो कि ओन से पूछ रहा होता है, क्या तुम उस यूया नाम वाले बंदे से मिले? जिस पर ओन किंग से कहता है, हाँ मैं उस यूया नाम वाले बंदे से मिला। जैसा लक्ष्य मैडम ने बताया था वो हमें डार्केस्ट रीजन में ही मिला। उसका नाम सुन के लगता है वो किसी और कंट्री से है। और क्या आप प्रिंसेस को थोड़ा डांट सकते हैं क्योंकि उन्होंने जाते ही यूया को प्रपोज कर दिया शादी के लिए। ये सुनने के बाद किंग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और अपनी तलवार मंगा के उधर रखी सभी चीजों को तोड़ने लग जाते हैं और गुस्से में चिल्ला के कहते हैं, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्यारी बच्ची लक्ष्या को अपने काबू में करने की। वहीं हम ओन को देखते हैं जो कहीं छुपा होता है और अपने किंग के गुस्से से खुद को बचा रहा होता है। अगले सीन में हमें यूया का क्लासरूम दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर बच्चों की अटेंडेंस ले रही होती है। तभी यूया वहाँ पर सोच रहा होता है कि उसे अपना मैजिक कहाँ यूज करना चाहिए और कैसे यूज करना चाहिए। जिसके बाद टीचर सबसे कहती है, अगली बार से हम ऑफ कैंपस स्टडी करने वाले हैं तो क्या सभी तैयार हैं? ऑफ कैंपस स्टडी सुनकर यूया थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है, मुझे तो शेड्यूल मिला भी नहीं। तभी यूया के बगल में बैठी लड़की यूया को बताने लगती है कि ऑफ कैंपस स्टडी में हम पर्यावरण के बारे में जानते हैं। 2 दिन और 2 रातों के लिए हम बाहर कैंप लगाते हैं पर्यावरण को जानने के लिए। जिसके बाद टीचर सभी से कहती है, तुम्हारी ऑफ स्टडी के लिए मैं तुम्हारी टीम डिसाइड कर देती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं सभी बच्चे अपनी टीम के साथ खड़े होते हैं। काइडे बहुत खुश होती है क्योंकि वो यूया की टीम में होती है और जो यूया की टीम में दूसरा मेंबर होता है वो वही अकीरा होता है और जो 4th मेंबर यूया की टीम की होती है उसका नाम होता है रिन आकाजाकी। रिन सबसे कहती है, तुम मुझे रिन कह के बुला सकते हो। जिस पर यूया रिन से कहता है, ठीक है रिन, तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगेगा। वहीं पर रिन कहती है, अब समझ में आया सभी लोग तुम्हारे बारे में बात क्यों कर रहे हैं। वहीं पर यूया कहता है, मैं आज तक कभी भी किसी ट्रिप पे नहीं गया हूँ तो आज तक मेरे पास कोई भी सामान और कोई भी बैग नहीं है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी काइडे कहती है, तो चलो फिर शॉपिंग पे चलते हैं, तुम्हारे लिए
सारा सामान खरीद के आएंगे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं युया के साथ उसके दोस्त भी आए हैं उसकी शॉपिंग में मदद करने के लिए। वहीं पर काओरी भी आई हुई है युया के साथ शॉपिंग करने के लिए। काओरी को देख के शिनो पागल सा हो जाता है और कहने लगता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि काओरी के साथ कभी घूमने का मौका मिलेगा। उसी पर रियो भी कहता है या तुमने कभी बताया नहीं कि काओरी तुम्हारी दोस्त है, तुम तो काफी छुपे हुए रिश्ते में निकले, तुम्हें पता है ना कि वो चेयरमैन की बेटी है। ये सुनने के बाद काओरी कहती है तुम मुझे अपने दोस्त की तरह ट्रीट कर सकते हो और मुझे मेरे नाम से यानी काओरी कह के बुला सकते हो। ये सुनकर वो सभी लोग बोलते हैं ठीक है काओरी, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तभी युया सबसे पूछता है आकिरा नहीं आया क्या, जिस पर शिनो बताता है कि मैंने उसे इनवाइट किया था लेकिन उसने कहा कि उसे कोई और इम्पोर्टेंट काम है इसीलिए वो नहीं आया। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग युया के लिए बैग ढूंढ रहे हैं। तभी काओरी को एक बैग पसंद आता है। फिर युया उस बैग को पहनता है तो युया को बैग बहुत अच्छा लगता है। युया काओरी का शुक्रिया कहता है ये कहते हुए कि मैं इस बैग को जरूर खरीदूंगा। ये सुनकर काओरी कहती है कोई बात नहीं, तुम्हारी मदद करके मुझे अच्छा लगा। जिसके बाद युया कहता है मुझे और भी चीज खरीदनी चाहिए। जिस पे शिनो कहता है तुम चिंता मत करो, हम कार्स स्नैक्स ये सब ले आएंगे, तुम चिंता मत करो। जिस पे युया कहता है क्या हमें ये सब अलाउ है। तभी काओरी कहती है हम कोई मिडिल स्कूल के बच्चे नहीं है, हमें स्कूल में ये सब अलाउ है। जिसके बाद सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग यहाँ पर आ ही चुके हैं तो वो बहुत मजे करेंगे। जिस मजे करने के लिए वो लोग सबसे पहले प्ले जोन में जाते हैं जहाँ पर शिनो को क्रेन गेम दिखता है जिसमें शिनो कहता है मुझे वो गिफ्ट चाहिए लेकिन मैं इस गेम में बहुत बेकार हूँ। ये सुन के युया कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे लिए वो गेम खेलूंगा और तुम्हें वो गिफ्ट जीत के दूंगा। इतना कह के युया उस गेम को ट्राई करने लगता है ये कहते हुए कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है लेकिन मुझे पता है कि इस गेम को कैसे जीतना है। फिर युया अपने मैजिक का यूज करता है और उस गेम के वीक पॉइंट पता चल जाता है। फिर युया वीक पॉइंट पर अपने क्रेन से दबाता है, बटन दबाते ही युया गेम जीत जाता है और फिर वो उस गिफ्ट को शिनो को गिफ्ट कर देता है। ये देख के काइडे युया का हाथ पकड़ के कहती है क्या तुम मेरे लिए वो गिफ्ट जीत दोगे। फिर युया मान जाता है। फिर युया अपनी स्किल का वापस यूज करके उस गेम को जीत जाता है और गिफ्ट काइडे को गिफ्ट कर देता है। इसी तरह सभी कहते हैं क्या तुम हमारे लिए भी एक गिफ्ट निकाल दोगे, जिस पे युया मान जाता है और अब युया सभी को उनका मनपसंदीदा गिफ्ट निकाल कर उनको दे देता है। वहीं पर युया काओरी के लिए एक बैच निकाल कर उसे गिफ्ट करता है। फिर युया के सभी दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं और युया से कहते हैं तुम्हारा थैंक्स इस गिफ्ट के लिए। जिस पर युया बहुत खुश होता है और कहता है तुम्हारी मदद करके मुझे भी बहुत खुशी होती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी गर्ल 13 फ्लोर पर जा रही हैं अपने लिए कुछ शॉपिंग करने और फिर वो सभी गर्ल्स बॉयज को छोड़ के वहाँ पर चली जाती हैं। वहीं पर सारे लड़के भी डिसाइड करते हैं कि अब वो जाकर कॉफी पियेंगे। फिर हमें एक गेम जैसी चीज दिखाई जाती है जिसमें से तार निकल रहे होते हैं और उन तारों में करंट बह रहा होता है। अगले सीन में हम बॉयज को देखते हैं जो कि आराम से बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं। तभी युया कहता है ऐसे दोस्तों के साथ घूमने में कितना मजा आता है। जिस पर शिनो कहता है अगर ऐसी बात है तो हम रोज यहाँ पर घूमने आ सकते हैं। तभी अचानक पूरे मॉल का अलार्म बजने लगता है और एक अनाउंसमेंट होती है कि 10th फ्लोर पर आग लग चुकी है, सभी लोग यहाँ से निकल जाएं। ये सुनते ही युया और युया के दोस्त लड़कियों के बारे में सोचने लगते हैं और 10th फ्लोर की तरफ भागने लगते हैं। वो लोग ऊपर जाने के लिए एक एलिवेटर के पास आते हैं लेकिन धुआं होने के कारण एलिवेटर बंद होता है। तो वो लोग एक इमरजेंसी एग्जिट के पास जाते हैं और वहाँ पर एक आदमी होता है जो सभी लोगों को वहाँ से निकाल रहा होता है। तब युया उससे पूछता है कि हमारी दोस्त नीचे आ चुकी हैं। जिस पर वो आदमी कहता है नहीं अभी नहीं आई है लेकिन जैसे ही वो लोग नीचे आती हैं हम उन्हें यहाँ से निकाल देंगे। तब रियो के पास काइडे का फोन आता है जिस पर काइडे कह रही होती है कि हम लोग यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, हम लोग यहाँ पर फंस चुके हैं। ये बात रियो युया को बताता है कि सारी लड़कियां आग में फंस चुकी हैं और वो वहाँ से नहीं निकल पाएंगी। ये बात सुनते ही युया उन लड़कियों की चिंता करते हुए सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है और उन सबसे कहता है तुम लोग यहीं रुको। वो सब युया को रोकने लगते हैं लेकिन युया बिल्कुल भी नहीं रुकता है और ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाता है। युया मन ही मन कहता है मुझे उन सभी लड़कियों की स्माइल को प्रोटेक्ट करना होगा। युया जैसे ही ऊपर पहुंचता है उसे पता चलता है कि वहाँ तो आग लग चुकी है और वहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये देखते ही युया सोचता है कि अब तो मुझे अपने मैजिक का यूज करना पड़ेगा। फिर युया वाटर मैजिक का यूज करके अपने ऊपर एक शील्ड बना लेता है और उस वाटर मैजिक की शील्ड की वजह से युया आग के अंदर भी जा पाता है और आगे की तरफ जा रहा होता है। वहीं पर हमें 13 फ्लोर का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लड़कियां आग में फंसी हुई हैं और वहाँ पर बेहोश हो गई हैं। वहीं पर हमें युया को दिखाया जाता है जो काफी तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा होता है। वो कावरी का नाम लेकर बड़ी तेजी से आग के बीच में से जा रहा होता है और वो सीधा ऊपर की तरफ आ जाता है। वहाँ पर कावरी को थोड़ा होश आ जाता है और वो युया को देखती है लेकिन तभी कावरी बेहोश होकर गिरने लगती है। तभी युया उसे गिरने से बचा लेता है और पकड़ लेता है। युया ये देख के बहुत रिलीफ फील करता है कि सारी लड़कियां ठीक हैं। फिर युया अपनी पावर का यूज करके ये पता करता है कि अब कोई और तो नहीं फंसा। तभी युया को पता चलता है कि सभी लोग निकल चुके हैं, इस मॉल में अब और कोई भी नहीं है। फिर युया उन तीनों लड़कियों को उठाकर उनके ऊपर भी वाटर मैजिक का यूज करके आगे की तरफ जाने लग जाता है लेकिन तभी युया देखता है कि वापस जाने वाले रास्ते पर तो आग बहुत फैल चुकी है और उसके पीछे तो एक छत ही गिर चुकी है। फिर युया वहां से आगे जाने के लिए बढ़ ही रहा होता है कि तभी उसे वो बैच दिखता है जो उसने कावरी को गिफ्ट किया था। तभी युया सोचने लगता है मैं सभी को एक साथ नहीं बचा पाऊंगा। ऐसा बोल के युया काफी सारे मैजिक को इकट्ठा करने लगता है और काफी सारे वाटर मैजिक का यूज करने लगता है। बाहर हमें युया के दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि फायर फाइटर से पूछ रहे होते हैं कि आप लोग हमारे दोस्तों को बचाने के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। जिस पर फायर फाइटर जवाब देते हैं कि आग बहुत फैल चुकी है, हम अंदर नहीं जा सकते हैं। तभी सब लोग देखते हैं कि मूल तो टूट रहा है। तभी हमें पता चलता है ये तो युया है जो अपनी मैजिक का यूज करके उस मूल को तोड़ रहा है। युया अपने वाटर मैजिक का यूज कर सामने वाली दीवार पर अटैक करता है जिससे वो दीवार टूट जाती है और अब युया उसी होल से सभी लड़कियों को लेकर सेफली बाहर आ जाता है। वहीं पर सभी लोग युया को देख के कहते हैं क्या तुम सब लोग ठीक हो। जिस पर युया जवाब देते हुए कहता
कहता है तुम चिंता मत करो, हम सभी लोग अब ठीक हैं। यूया के दोस्त यूया से कहते हैं तुम पागलों वाली हरकतें मत क्या करो, हमें तुम्हारी बहुत चिंता थी। जिस पे यूया कहता है मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम लोग को चिंतित होना पड़ा। वहीं पर यूया की इस पागलपंती के लिए सभी फायर फाइटर उस पर गुस्सा होकर उसे डांटने लग जाते हैं। काओरी के फादर भी वहाँ आए होते हैं, वो यूया का थैंक्स करते हैं उनकी बेटी की जान बचाने के लिए। यूया कहता है कोई बात नहीं। फिर यूया काओरी को उसका वो बैच वापसी दे देता है, जिसे देखकर काओरी बहुत खुश हो जाती है और ले लेती है। लेकिन काओरी इस इंसिडेंट की वजह से बहुत डरी हुई है और रोने लग जाती है। तभी काओरी के फादर काओरी को गले लगा लेते हैं। उन दोनों को ऐसा देखकर यूया बोलता है तो ऐसी होती है एक फैमिली। मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है क्योंकि मुझे गले लगाने के लिए कोई है ही नहीं। फिर जैसे ही यूया गेट खोलता है तो नाइट उसे देख के बहुत खुश हो जाता है और यूया के गले लग जाता है। यूया भी उसे देख के बहुत खुश हो जाता है और कहता है तो चलो अब डिनर करते हैं। अगले सीन में हमें दूसरे वर्ल्ड का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की बोलने वाले रैबिट पर हमला करके उसे पकड़ लेती है। फिर रैबिट उससे कहता है तुम्हें पता है ना मेरा सेकंड स्टेज है, लेकिन तब भी तुम मुझ पे हमला कर रही हो। तभी उस लड़की के अंदर से एक डार्क ओरा निकलने लग जाता है। उस ओरे को देखकर वो रैबिट कहता है तुम्हारी सारी पावर तो डार्क आर्कर की है। तभी वो लड़की बोलती है मैं यहाँ पे तुम्हें इनवाइट करने आई हूँ, मेरे साथ मिलके इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करो। वैसे भी अब इस दुनिया में कुछ नहीं रह गया है, तो मिलके मेरे साथ इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करो। ये कह के वो लड़की वहाँ से जाने लग जाती है और कहती है मैं वापस आऊंगी तुम्हें लेने। उसके जाने के बाद वो बनी कहता है ये सारी पावर तो डिवाइन आर्कर की थी, मुझे इस लड़की को कैसे भी रोकना होगा। ओडिटी सोफ की खोने की वजह से मुझे अपनी की किसी को देनी होगी, मुझे अपनी पावर पास ऑन करनी होगी। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी यहाँ खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। सो बाय होमीज।